हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फंडामेंटल एनालिसिस लर्निंग की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था कैश फ्लोज। इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है रेशियोज़। तो इन रेशियोज़ को समझने के लिए आपको आना होगा screener.in की वेबसाइट पे और यहाँ सर्च बॉक्स में किसी भी कंपनी का नाम टाइप करेंगे तो आपको उस कंपनी का डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का नाम टाइप किया तो आपको टाटा मोटर्स का डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड यस, यहाँ पे जो डेटा है ये ईयर वाइज डिस्प्ले हो रहा है। मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट, डेटर डेज यहाँ पे है। डेटर डेज का मतलब क्या है? डेटर डेज का सिंपल सा मतलब है कि द एवरेज नंबर ऑफ डेज अ कंपनी टेक्स टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम इट्स कस्टमर आफ्टर मेकिंग अ सेल। मतलब जैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, जैसे यहाँ पे 11 है, मार्च 2025 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेटर डेज की वैल्यू 11 है। इसका मतलब है कि कंपनी ने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल किया और ऑन एन एवरेज उसको 11 डेज में उसका पेमेंट कंप्लीट हो रहा है कस्टमर साइड से। मतलब कस्टमर ने 11 ऑन एन एवरेज 11 डेज में पूरा पेमेंट किया कंपनी को, राइट। सो यस, अगर ये नंबर जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, एज मिनिमम एज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? इन्वेंट्री डेज का सिंपल सा मतलब है द एवरेज नंबर ऑफ डेज अ प्रोडक्ट रिमेन्स इन द स्टॉक बिफोर बीइंग सोल्ड। मतलब आपने सपोज ये टाटा मोटर्स स्टॉक है, इसने जो है कोई भी व्हीकल जो है अपने सप्लायर से लिया एंड ऑन एन एवरेज वो व्हीकल उसके टाटा मोटर्स के स्टॉक में 63 डेज तक रहा और उसके बाद वो सेल हुआ। उसके बाद उसको कंपनी ने सेल किया किसी कस्टमर को, राइट। एंड यस, ये भी जितना कम हो उतना ही ठीक है, राइट, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक उसको स्टोर करना अपने स्टॉक में, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग, राइट। सो 63 डेज। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे डेज पेबल। अब कोई भी कंपनी दो दो पार्टी से आप बोल सकते हैं टीम से एसोसिएटेड होती है। एक साइड में कस्टमर है और दूसरी साइड में उसका सप्लायर है जिससे वो कंपनी प्रोडक्ट ले रही है, राइट। तो अगर कंपनी जो है प्रोडक्ट ले रही है तो कंपनी को सप्लायर को भी पेमेंट करना है। सो डेज पेबल का मतलब है कि कंपनी अपने सप्लायर को ऑन एन एवरेज कितने दिन में पेमेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे 131 डेज है तो कंपनी ने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट लिया और उसको 131 डेज में उसका जो है वो पेमेंट कंप्लीट कर रही है, राइट। सो ये हो गया डेज पेबल का मतलब। एंड देन कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल मीन्स डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस डेज पेबल, right? That means add the first two numbers, means 11 plus 63 minus 131। तो जो भी नंबर आएगा वो आपका होगा कैश कन्वर्जन साइकिल, राइट। जैसे यहाँ पे जो है -56 आ रहा है, राइट। एंड वर्किंग कैपिटल डेज ये भी कहीं ना कहीं इसी से एसोसिएटेड है, डेटेड कैश कन्वर्जन साइकिल से ही, राइट। तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। एंड देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इसका भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसको आप बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अगर आप डायरेक्ट इसको समझना चाहें तो इसका मतलब 20% का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज 100 रुपीज़ लगाए थे कंपनी में तो आपको 1 ईयर में 20 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो अब इन नंबर्स के बेसिस पे आपका किसी कंपनी को लेके व्यू क्या होगा, राइट। मीन्स कौन से नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए, कौन से नंबर्स कम होने चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑब्वियसली ये नंबर जितना ही कम हो उतना ही ठीक है, राइट। ये भी मिनिमम हो, दैट इज़ फाइन। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये नंबर ज़्यादा है तो वो दैट इज़ गुड, वो सही है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ये बड़ा होने से क्या फ़ायदा होगा? मतलब आप सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी जो है सामान ले रहे हैं और उसको ज़्यादा दिनों में पेमेंट कर रहे हैं। मतलब आपने सपोज आज की डेट में कुछ भी सप्लायर से उठाया तो उसको आपको 131 डेज में पेमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले सकते हैं कि इसी टाटा मोटर्स से कि सपोज उसने कुछ सप्लायर से लिया एंड देन उसको आज की डेट में लिया और उसको 131 डेज में पे करना है, राइट। और फिर वो
सप्लायर के यहाँ से जो है कंपनी के स्टॉक में वो प्रोडक्ट आ गया, राइट, यहाँ पे, एंड देन वो ऑन एन एवरेज 63 डेज तक वहाँ पे उसके स्टॉक में ही था, एंड देन 63 डेज के बाद वो सेल हुआ 63 डे पे, एंड देन नेक्स्ट 11 डेज पे उसको जो है कस्टमर के साइड से फुल पेमेंट भी हो गया, राइट। तो सप्लायर के यहाँ से 63 सप्लायर के यहाँ से लेने के बाद 63 डेज तक वो कंपनी के स्टॉक में था, उसके शोरूम में था, और उसके बाद वो सेल हुआ, और उसके नेक्स्ट 11 डेज पे उसको फुल पेमेंट भी हो गया, राइट। सो टोटल यहाँ पे आपका डे क्या होगा, 63 प्लस 11 इक्वल टू 74। सो आपका पूरा जो पेमेंट है वो 74 डेज पे मिल चुका है, और आपको जो है सप्लायर को पेमेंट करना है 131 डेज पे, राइट। सो यहाँ पे नंबर आ रहा है नेगेटिव। सो अब ये कैश कन्वर्जन साइकिल के बेसिस पे आपका व्यू क्या होगा ओवरऑल। सो ओवरऑल ये नंबर नेगेटिव में है, दैट इज गुड, राइट। सो दैट मीन्स यू आर यूजिंग इफेक्टिवली अदर्स मनी टू रन योर बिजनेस, सिंपल सा मतलब है। मतलब आपने कस्टमर से सीधे सीधे फंड लिया और उसको सप्लायर को दे दिया, और उसी के बीच में आपका -56 डेज का मतलब ये है कि वो आपने जो कस्टमर से लिया वो 56 डेज तक आप अपने पास भी रख सकते हैं, उसको अपने यूज़ में जो है यूज कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर आप उसको सप्लायर को दे सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपका ये जो नंबर है वो जितना ही छोटा हो उतना ही सही है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल नेगेटिव है, दैट इज़ गुड, ये बहुत ही एक हेल्दी साइन है। सपोज इसी का अपोजिट हो गया कि ये नंबर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव आपका ये नंबर तब होगा जब इनमें से कोई नंबर बड़ा हो जाए, राइट। डेटर डेज काफ़ी ज़्यादा हो गया, या फिर आपका इन्वेंट्री डेज जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, बिकॉज हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और इसके तीसरे के बाद तीसरे से माइनस कर रहे हैं, या फिर ये नंबर काफ़ी छोटा हो जाए, ये नंबर काफ़ी, सपोज ये नंबर 0 हो गया, राइट। 131 के प्लेस पे अगर नंबर 0 का मतलब क्या है कि आपको जिस दिन आप सप्लायर से अपना गुड्स ले रहे हैं उसी दिन आपको उसको पेमेंट करना है, राइट, उसी दिन पेमेंट करना है, तो ये यहाँ पे 0 दिखेगा आपको। ओके, सो ये हो गया इसके बेसिस पे कि आपका व्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो यहाँ पे नंबर्स नेगेटिव में, दैट इज गुड। और इसी का अपोजिट में अगर बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव में, तो वो एक नेगेटिव साइन हो सकता है, राइट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेशियोज। ओके, एंड यस, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि ये जो रेशियोज हैं, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज या फिर डेज पेबल, ये आपको हर स्टॉक में नहीं मिलेंगे। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे आपको ये सारे नंबर्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि SBIN आपने टाइप किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आया आप रेशियोज पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेशियोज में रिटर्न ऑन इक्विटी ही है, बाकी डेटर डेज एंड कैश कन्वर्जन साइकिल वो कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। आपने किसी दूसरी सपोज आपने PNB का नाम टाइप किया यहाँ पे, तो PNB में भी आपको जो है यहाँ पे ये PNB का दूसरा पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे सपोज आप इसका देखना चाहें तो इसका भी सिर्फ ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ही दिख रहा है, राइट। सो ये एक्चुअली इस पर भी डिपेंड करता है कि किसी भी स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल है वो किस टाइप का है, राइट। अब इसी के साथ में अगर आप सपोज डी मार्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, राइट, सो डी मार्ट के केस में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से इसका सिनेरियो दिख रहा है, राइट। सो यस, अब इसके बेसिस पे आपका जो व्यू होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव आप बना सकते हैं, नंबर्स अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड यस, ये सिर्फ एक यही एक डिसीजन नहीं होता है, मतलब ये एक पॉइंट हो सकता है, राइट, चेकलिस्ट में, कि अगर नंबर बहुत बड़ा है तो आप थोड़ा सा और उसके अदर पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, राइट, कि उसका जो है कैश फ्लो कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, राइट। एंड अगर ये नंबर बहुत ही, जैसे कि आप ऑटो सेक्टर्स के मोस्टली जो भी स्टॉक्स होंगे उसमें हो सकता है कि नंबर ज़्यादातर आपको निगेटिव ही दिखेंगे यहाँ पे, राइट। रेशियोज यहाँ पे भी आपका ये निगेटिव है, सो इन दिस कंटेक्स्ट, रेशियो कंटेक्स्ट में आप ये कहोगे कि ये जो है ये ओके है, राइट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रेशियोज के कंटेक्स्ट में, बिकॉज आप जो है एक तरीके से आप अपना फंड यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीधे कस्टमर के फंड से ही आपका जो है पूरा बिजनेस जो है रन हो रहा है, राइट। ओके, सो यस,
और भी कंपनी का आप देख सकते हैं जहाँ पे एंड यस इसके बेसिस पे आप स्क्रीनर भी बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे सीधे आप जा सकते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीनर स्कैनर एंड देन कैश कन्वर्जन जो भी आपका स्टेटमेंट था, राइट, कैश कन्वर्जन साइकिल, इसके बेसिस पे आप नेगेटिव चाहते हैं पॉजिटिव चाहते हैं, राइट। जैसे आपको जो इसके कंटेक्स्ट में जो अगर आपको पुअर कंपनीज को फाइंड आउट करना चाहें जिसका कि कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी पॉजिटिव में है, तो आपको कुछ इस तरीके से कुछ भी दिख सकता है यहाँ पे, राइट। बट ये सिर्फ रेशियोज के बेसिस पे फुल डिसीजन लेना सही नहीं है, राइट। यहाँ पे सारे नंबर्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। कैश फ्लो भी इसका बहुत ही अभी शायद ये अभी जल्दी ही लिस्ट हुआ है, राइट। सो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।